हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10th हमारे साइंस का हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। आप जानते हो कि वेस्ट क्या है? ऐसी चीज़ जो हम यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, वो किसका रूप ले लेता है? वेस्ट का। और वेस्ट और उसको किस तरह से हमें प्रबंधन करना है यानी मैनेज करना है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर वेस्ट की मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इन द 21st century today we are proud of our scientific and industrial progress। आज 21वीं सेंचुरी में है हम, और आज हम घमंड करते हैं हमारे किसके? साइंस के प्रोग्रेस और हमारे इंडस्ट्री के प्रोग्रेस के कारण। बिकॉज ऑफ दिस वी आर प्रोवाइडेड विथ मैनी प्लेजर, और इनके कारण आज हमारे जीवन में बहुत ही क्या है? आनंद है। ड्यू टू दिस प्रोग्रेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ इम्प्रूव्ड ऑन वन हैंड। इसके कारण हमारे जीवन की जो क्वालिटी है, लाइफ की जो क्वालिटी है, वो बढ़ती जा रही है। द प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज़ बॉर्न एज ए रिजल्ट। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? ख़राब होता जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस द होल वर्ल्ड इज़ वरीड टुडे। और आज इसके कारण पूरा विश्व क्या है? वरीड है, यानी चिंतित है। वन ऑफ द मैनी डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इज़ द ग्रोथ ऑफ वेस्ट मटेरियल। एक कारण, बहुत सारे कारण है इन्वायरमेंट खत्म होता जा रहा है, उसका एक कारण है कि वेस्ट है जो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। देयर एडवर्स इफेक्ट, और उन वेस्ट के कारण इन्वायरमेंट पे उसके हानिकारक प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं। एंड ह्यूमन हेल्थ, और हमारी हेल्थ पे भी उसके क्या हो रहे हैं? हानिकारक प्रभाव होते जा रहे हैं। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, आज इंडस्ट्री के बढ़ने के कारण, अर्बनाइजेशन यानी शहरों के बढ़ने के कारण, एंड रैपिड और पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, ग्रोथ द अमाउंट ऑफ वेस्ट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। लगातार वेस्ट की मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। एंड द क्वालिटी लेवल इज कमिंग डाउन एज देयर आर नो प्रॉपर डिस्पोजल मैकेनिज्म। और इसको ख़त्म करने का या प्रॉपर तरीके से इनको इस पृथ्वी से हटाने का कोई भी मेथड नहीं है। इसलिए क्या होता जा रहा है कि वेस्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। हेंस प्रॉपर एनालिसिस एंड डायग्नोसिस ऑफ दिस प्रॉब्लम इज नेसेसरी। इसलिए सही तरीके से इस प्रॉब्लम को समझना और इसको डायग्नोस यानी इसका हल निकालना बहुत ही क्या हो गया? जरूरी हो गया। द वेस्ट मटेरियल और प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ एनी प्रोसेस आर कॉल्ड वेस्ट। तो ये हमारे वेस्ट की डेफिनेशन है। वेस्ट मटेरियल वो प्रोडक्ट है जो किसी भी प्रोसेस के अंत करने के बाद जो बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। और इट रेफर टू दो सिस्टम दो सब्सटेंस, इसको हम ऐसे पदार्थ भी बोलते हैं विच आर थ्रोन अवे आफ्टर यूज, जिसको हम यूज़ करने के बाद फेंकते हैं, या ये क्या है? यूजलेस आइटम है जो हमारे लिए क्या है? उपयोगी नहीं है। ऑन वन हैंड इट इंक्लूड द मटेरियल यूज बाय ह्यूमन बींग्स। एक तरह से इनमें बहुत सारे मटेरियल है जो हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं। पेपर है, क्लॉथ है, प्लास्टिक है, ग्लास है, रबर है, ये भी वेस्ट बन जाते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर लिक्विड। उसके अलावा लिक्विड और सॉलिड वेस्ट भी हैं जो कहाँ से डिसेमिनेट यानी निकलते हैं? कहाँ से निकलते हैं? इंडस्ट्रियों से निकलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस द डेब्रीज ऑफ माइंस एंड द डंपिंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। इसके बाद जो वेस्ट खानों से निकलता है और उसके बाद जो एग्रीकल्चर का जो वेस्ट है, इन ओपन कॉज द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ये भी क्या है? इन्वायरमेंट को भी प्रदूषित करते हैं, एज वेल एज हमारे लैंड को भी क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज मोर इन सिटीज़। ये जो वेस्ट की प्रॉब्लम है वो सिटीज़ में ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? विलेज से ज़्यादा कहाँ पे? सिटीज़ में है। बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि सिटीज़ की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, और ज़्यादातर इंडस्ट्री कहाँ पे? सिटीज़ में। द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर इंक्रीजिंग रेगुलरली। और हमारे आसपास वेस्ट का मटेरियल लगातार क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इन द डेवलप्ड कंट्री लाइक द यूनाइटेड स्टेट, जैसे कोई डेवलप देश है, कौन सा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, द अमाउंट ऑफ अर्बन वेस्ट, यहाँ पे जो शहर का वेस्ट है वो कितना होता है? एक साल में 4.34 करोड़ टन। एक टन में 1000 किलो होते हैं, ठीक है? 4.34 करोड़ टन। इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर देयर आर नो प्रोविजन फॉर वेस्ट डिस्पोजल इट्स क्वांटिटीज मल्टीप्लाई। और अमेरिका में तो फिर वेस्ट को फेंकने का एक प्रॉपर मेथड है, तरीका है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे वेस्ट का डिस्पोजल का कोई भी क्या नहीं है? मेथड नहीं है। और यहाँ पे भी वेस्ट की क्वांटिटी क्या होती जा रही है? मल्टीप्लाई होती
जा रही है। अब है टाइप्स ऑफ वेस्ट, कितने तरह के वेस्ट है। डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, इसके नेचर के आधार पे वेस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज, वेस्ट को 3 भागों में बांटा गया। एक तो सॉलिड वेस्ट, फिर उसके बाद लिक्विड वेस्ट, और उसके बाद एक कौन सा वेस्ट है, गैशियस वेस्ट। इसके आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। बट द वेस्ट इज क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस बेस्ड ऑन डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन के आधार पे तो आपसे पूछा जाए कि नेचर के आधार पे वेस्ट कितने, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर पूछा जाए डीकम्पोजिशन यानी जो ब्रेक होने के आधार पे कितने तरह के वेस्ट है, तो 2 तरह के, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपने नाम सुना होगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो पहला है बायोडिग्रेडेबल, दोस वेस्ट मटेरियल दैट आर डीकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंट, वो वेस्ट जिनको खत्म किया जा सकता है, किसके द्वारा, बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट का मतलब डीकम्पोजर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जिस वेस्ट को खत्म किया जा सकता है वो कौन से वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। जैसे हमारे घरेलू वेस्ट, कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है यानी प्लांट और एनिमल का वेस्ट है, एग्रीकल्चर का वेस्ट है, या बायोमेडिकल में वेस्ट जैसे कॉटन हो या ब्लड हो या फ्लैश यानी मांस के टुकड़े हों, ये सब क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ये क्या हो जाएंगे, बायोलॉजिकल एजेंट या डीकम्पोजर के द्वारा क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सेकंड जो वेस्ट है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दोस वेस्ट मटेरियल दैट आर नॉट डीकम्पोज बाय बायोलॉजिकल एजेंट, ऐसे वेस्ट जिनको बायोलॉजिकल एजेंट यानी डीकम्पोजर के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता, ऐसे वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनके एग्जाम्पल है जैसे प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज यानी वो जो सुई लगाते हैं ना वो सिरिंज, फिर मेटल के पीस, ये कभी भी डीकम्पोजर के द्वारा क्या नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है सोर्स ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से वेस्ट आता है। वेस्ट इन द इन्वायरमेंट इज डिस्चार्ज बाय वेरियस सोर्स, और ये जो वेस्ट है ये अलग अलग जगह से इन्वायरमेंट में आता है। डोमेस्टिक यानी हमारे घर से आता है, म्युनिसिपल यानी जो सरकार जो म्युनिसिपल वेस्ट इकट्ठा करती है सबका, इंडस्ट्रीज से आता है, माइनिंग से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, और मेडिकल सेक्टर यानी हॉस्पिटल वगैरह से, सबसे क्या आता है, वेस्ट आता है। तो सबसे पहला वेस्ट है हाउस होल्ड वेस्ट, हाउस होल्ड यानी हमारा घरेलू वेस्ट। डर्ट इज रिलीज्ड एवरी डे, हमारे घर से जो गंदगी है वो बाहर हर दिन निकाली जाती है आफ्टर क्लीनिंग द हाउस, जब हम घर को क्या करते हैं, साफ करते हैं। विच इंक्लूड, इसमें मिट्टी है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, कपड़े हैं, प्लास्टिक है, लकड़ी है, मेटल के पीस है, वेजिटेबल और फ्रूट्स के पील्स यानी छिलके हैं, रोटन सड़े हुए प्रोडक्ट है, ड्राई सूखे हुए पत्ते हैं। ये सारे अगर हमारे घर से निकलते हैं तो ये सारे क्या हैं, हमारे घरेलू वेस्ट हैं। उसके बाद यहाँ पे हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। देयर क्वांटिटी इंक्रीज इन ओकेशनल सेलिब्रेशन एंड पार्टीज, और जो घरेलू वेस्ट है वो डेली आते हैं, लेकिन अगर हमारे घर पे कोई सेलिब्रेशन है या पार्टी है उस समय वेस्ट की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बाकी तो नॉर्मल डेज में उतने ही वेस्ट आते हैं, लेकिन किसी दिन हमारे घर में क्या हो, कोई पार्टी हो या कोई ओकेजन हो तो उस समय वेस्ट की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऑल दिस प्रोडक्ट आर थ्रोन आउट ऑफ द हाउस ऑन रोड और डंप्ड एट फिक्स प्लेस, या तो कई जगह तो क्या करते हैं, इस वेस्ट को कहाँ डाल देते हैं, रोड में ही डाल देते हैं, और कई जगह डंपिंग जोन के लिए डस्टबिन लगाए जाते हैं, वहाँ पे ये लोग इन वेस्ट को डाल देते हैं। देयर रोटिंग क्रिएट मैनी पैथोजन दैट कॉज पोल्यूशन, और ये वहाँ पड़े पड़े रोटिंग होता है, रोटिंग यानी सड़ने लगते हैं, इसके कारण बहुत सारे पैथोजन यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, ये वहाँ पे पहुँच के बीमारियों को, स्प्रेड डिसीज का मतलब बीमारियों को फैलाते हैं। इनकी बदबू के कारण इन्वायरमेंट भी क्या होता है, प्रदूषित होता है। उसके बाद अगला वेस्ट है म्युनिसिपल सोर्स। ये क्या होता है, दिस मीन्स दैट टोटल गार्बेज, इसका मतलब क्या है, ये टोटल कचरा है और टोटल गंदगी है जो कलेक्ट कौन करता है, फ्रॉम द सिटी, पूरे सिटी में से कलेक्ट किया जाता है। हमने पढ़ा था ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज़ में होते हैं और ये वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। इन एडिशन ऑफ डोमेस्टिक हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूड फेसेस, यूराइन यानी हमारे घर का फेसेस,
जो हमारे बॉडी में जब डाइजेशन होने के बाद एनस में से निकलता है ना, वो फेसेस, फिर यूरिन, वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट से जो वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, रोड से कलेक्ट किया जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट यानी संस्थाओं से कलेक्ट किया जाता है, मटेरियल थ्रोन फ्रॉम डिसमेंटलिंग ऑफ हाउस, जब घरों को तोड़ा जाता है या घरों में कोई काम कराया जाता है तो उससे भी जो मटेरियल को निकाल के फेंका जाता है, प्रोडक्ट थ्रोन फ्रॉम वर्कशॉप, कोई कारखाना है उसमें से प्रोडक्ट को फेंका गया हो, इनफैक्ट द एंटायर डर्ट ऑफ द टाउन, इसका मतलब है पूरी गंदगी जो एक शहर में है, इज इन इट, वो सब इसी में पाया जाता है। कौन से में पाया जाता है? म्युनिसिपल वेस्ट में पाया जाता है। इट्स वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन एंड टाउन एंड इट्स एक्सपेंशन, और ये वेस्ट कितना ज़्यादा है ये किस पे डिपेंड करता है कि उस शहर की जनसंख्या कितनी है और वो शहर कितना बड़ा, एक्सपेंशन का मतलब कितना फैला हुआ है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट, ऐसे अंदाजे के अनुसार कि भारत में 5000 टन म्युनिसिपल वेस्ट पर डे कलेक्ट किया जाता है 45 मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया की 45 जो मेन सिटीज़ है उसमें से एक दिन में 5000 टन, यानी 5000 इंटू 1000 कर दो तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 50 लाख किलो वेस्ट को एक दिन में 45 मेजर सिटीज़ में से क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है इंडिया में। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग वेस्ट। तो इंडस्ट्री और माइनिंग से भी बहुत वेस्ट इकट्ठा होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑफ क्या क्या है? यूज्ड प्रोडक्ट आर थ्रोन इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में से भी बहुत सारे चीज़ों को फेंका जाता है जो वेस्ट का रूप ले लेता है, जैसे मेटल के पीस, केमिकल सब्सटेंस, बहुत सारे पॉइजनस जलनशील सब्सटेंस, ऑयली तेल वाले सब्सटेंस, एसिडिक सब्सटेंस, एल्कलाइन यानी बेस वाले सब्सटेंस, कुछ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, उसके अलावा कुछ राख। ऑल दीज सब्सटेंस हार्म द इन्वायरमेंट, और ये सारे ही सब्सटेंस इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। सम वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री आर शोन इन टेबल। अब इस टेबल में अलग अलग इंडस्ट्रियों से कौन कौन से वेस्ट आते हैं, जैसे पैरामेस्यूटिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी दवाई बनाने वाली इंडस्ट्री। ये कौन सी इंडस्ट्री है? जो हमारे दवाइयाँ बनाती। इनमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल वेस्ट के रूप में आते हैं। सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, इसमें क्या होता है कि ये जो वेस्ट है वो या तो बाहर निकल जाते हैं या डिजॉल्व यानी घुलने के रूप में बाहर निकल जाते हैं। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारे कपड़ों की इंडस्ट्री, इसमें वेस्ट के रूप में क्या आता है? फाइबर, धागा या वेस्ट फैब्रिक या कोई जो कपड़ा ख़राब हो गया वो आता है। इसके अलावा एल्कलाइन एंड सस्पेंडेड सब्सटेंस, इसमें भी बहुत सारे वेस्ट जो बाहर रहते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं? पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, यानी जैसे इंडस्ट्री वाले बाहर निकालते हैं उसके अनुसार। केमिकल इंडस्ट्री में क्या आता है? रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड उसके बाद एंड प्रोडक्ट, यानी लास्ट में जो बनता है वो वेस्ट के रूप में होता है। इसमें जहरीली, एसिडिक, एल्कलाइन, इनफ्लेमेबल, जलनशील बहुत सारी क्या निकलते हैं? सब्सटेंस निकलते हैं। फिर उसके बाद डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो इंडस्ट्री कौन सी केमिकल की इंडस्ट्री है। उसके बाद पेट्रोल की इंडस्ट्री, उसमें क्या निकलता है? केमिकल निकलता है। वो कैसा होता है? ऑयली और एसिडिक। फर्टिलाइजर यानी खाद बनाने वाली इंडस्ट्री, उसमें से सॉलिड वेस्ट निकलता है। क्या निकलता है? कैल्शियम और कैल्शियम सल्फेट। फिर थर्मल पावर प्लांट है, उसमें से क्या निकलता है? फ्लाइंग ऐश यानी राख निकलता है, जो क्या है? सिलिकेट, आयरन ऑक्साइड, सेमी बर्न्ट यानी आधा जला हुआ कार्बन वेस्ट के रूप में। फिर रबर बनाने वाली इंडस्ट्री में से क्या वेस्ट निकलता है? रबर, जो क्या होता है? हाई क्लोराइड और रबर पाउडर, ये सब वेस्ट के रूप में इन इंडस्ट्रियों में से क्या करता है? बाहर निकलता है। उसके अलावा लाइकवाइज द ह्यूज पाइल्स ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम माइंस, और बहुत सारे जो पहाड़ जैसे वेस्ट सब्सटेंस कहाँ से निकलते हैं? माइंस यानी माइनिंग सेक्टर में से निकलते हैं, जहाँ पे खान में से निकलते हैं, और ये भी क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? पॉल्यूट करते हैं। अगला फोर्थ हमारा है वो क्या है? एग्रीकल्चर से भी क्या निकलते हैं? वेस्ट। क्योंकि आपको पता है, ये भी ध्यान रखना है कि हर सोर्स से हमारे क्या निकलता है? वेस्ट निकलता है। तो जैसे अभी हमने सबसे पहले क्या देखा था? हाउस होल्ड देखा था। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? म्युनिसिपल वेस्ट देखा। फिर हमने क्या देखा? उसके बाद हमने क्या देखा? इंडस्ट्री एंड माइनिंग। अब एग्रीकल्चर। आफ्टर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, आपको पता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के बाद
क्लस्टर ऑफ पैस्चर ग्रास स्ट्रॉ लीव्स, स्टाल्क आपको पता है कि पत्तियां घास है ना, और उसके बाद स्टाल्क यानी डंडियां जो गेहूं को अलग करने के बाद उसका जो क्रॉप होता है आर कलेक्टेड एट वन प्लेस, एक जगह वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और उनको फैला दिया जाता है। आपको पता है ना कि गेहूं की अगर कटाई हो जाए तो उनकी दानों में से उस चैफ में से उसको अलग करना पड़ता है, सब अलग हो जाते हैं। दीज एग्रीकल्चर वेस्ट स्टार्ट रोटिंग विथ रेन वाटर, और जैसे ही उन वेस्ट में पानी गिरता है तो वो रोट यानी सड़ने लग जाते हैं, और ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोजर बिकम द कॉज ऑफ पॉल्यूशन, और फिर डीकम्पोजर जो उसमें एक्टिविटी करता है उसके कारण जो गैसेस निकलती है वो इन्वायरमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। ये देखो एग्रीकल्चर वेस्ट का फोटो दे रखा है। अगला जो फिफ्थ वेस्ट है वो कौन सा है, मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि आज हमें पता है कि मेडिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वेस्ट कलेक्ट किया जाता है। वेस्ट लाइक इसमें कांच हो सकता है, प्लास्टिक की बोतल हो सकती है, ट्यूब हो सकती है, सिरिंज हो सकती है जो सुई लगाते हैं, ये सब हॉस्पिटल से निकलता है। ये सारे क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके अलावा हॉस्पिटल में से क्या निकलता है वेस्ट, ब्लड होता है, फ्लैश के पीसेस, हमारे बॉडी के कुछ पीसेस को काटते हैं, इन्फेक्टेड टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो जिनमें कोई बीमारी हो या वो किसी बैक्टीरिया या इससे इन्फेक्ट हो, ऑर्गन्स भी निकाले जाते हैं, प्रोवाइड मीडियम ऑफ इन्फेक्शन ऑफ मैनी डिसीज, और इसके कारण हमें दूसरी बीमारी होने के क्या बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं। इन द सिटीज़ ऑफ इंडिया, आज भारत के अलग अलग सिटीज़ में 90% गार्बेज इज इन द फॉर्म ऑफ ऐश, मिक्स्ड मैटर एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी जो 90% गार्बेज है उसको किसके रूप में चेंज कर देते हैं, राख के रूप में चेंज कर देते हैं। इन डेवलप्ड कंट्री इन नेचर वेरीज सच एस यूनाइटेड स्टेट ऑफ, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं होता जैसे यूएस से। वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट, इसमें जो 42% वेस्ट होता है वो पेपर और कार्डबोर्ड होता है, 24% क्या होता है, मेटल वाली चीज़ होती है, और 12% क्या होते हैं, फूड इंग्रेडिएंट यानी फूड के पदार्थ होते हैं। इट इज़ क्लियर दैट अर्बन वेस्ट टुडे इज़ द मेजर कॉज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और आज के समय में जो शहरों से निकलने वाला वेस्ट है वही इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, विच इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजेस, और वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो हमारे भारत में भी कौन सा वेस्ट बढ़ता जा रहा है, जो कौन सा वेस्ट जो हमारे बड़ी बड़ी सिटियों में से निकल रहा है वो वेस्ट क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगला टॉपिक है लॉसेस ड्यू टू वेस्ट, यानी वेस्ट के कारण क्या नुकसान हो रहे हैं। वेस्ट मटेरियल हार्म्स ह्यूमन बींग्स एज वेल एज प्लांट एनिमल एंड इन्वायरमेंट, ये वेस्ट मटेरियल है, ये हमें ही नहीं प्लांट एनिमल और इन्वायरमेंट को भी क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे। इरेगुलर थ्रोन गार्बेज इफेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ एनी प्लेस, अगर कोई जगह है वहाँ पे गलत तरीके से या सही तरीके से कचरे को नहीं फेंका और हर कहीं पे कचरों को फेंक रखा है तो वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है यानी नेचुरल ब्यूटी है वो क्या होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अट्रैक्ट मेनी हार्मफुल, अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हर कहीं फेंक देंगे तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट है वो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, विच इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ द स्प्रेड ऑफ मेनी डिसीज, और इसके कारण बहुत सारे इन्फेक्शनस डिसीज़ वहाँ पे हो जाएंगे। अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हर कहीं फेंक दें तो वहाँ पे मच्छर मक्खी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हो जाएंगे, वहाँ पे बदबू आने लग जाएगी। दिस वेस्ट इमिट बैड ऑर्डर ऑन डिकम्पोजिशन, और जब ये सड़ने लगेंगे तो यहाँ से बैड ऑर्डर का मतलब खुशबू है ना, बहुत गंदी बदबू आएगी और देयर फॉर इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, और ये हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ऑफ दिस वेस्ट सब्सटेंस, इस वेस्ट सब्सटेंस जब टूटता है और ख़त्म होता है, जब ये वेस्ट सब्सटेंस टूट के क्या होता है, ख़त्म होता है तो हार्मफुल इनमें से क्या निकलती है, ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है। कौन कौन सी, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड आर इमिटेड दैट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, और ये किसको पॉल्यूट करते हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। तो आज आपका यहाँ तक चैप्टर पढ़ने का काम है, आप आज यहाँ तक जो भी चैप्टर पढ़ के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बना सकते हो, और उसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम 2 ही वीडियो लेक्चर लेंगे इस चैप्टर में, इसको जल्दी से हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।